हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं आप सबकी प्यारी डार्क सोल यानी आपकी दोस्त और होस्ट और लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 14वां भाग। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। वरदान के ऑफिस चले जाने के बाद माया अपने रूम में बैठी सोच रही थी कि वो बिल्कुल सही थी। वरदान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता, बहुत ज्यादा खुद को सख्त दिखाता है। मगर ये सोल्जर ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिर है तो वो भी इंसान ही। चोट लगेगी तो जख्म तो मिलेगा ही, और भले ही दूसरों के मुकाबले कम तकलीफ हो मगर तकलीफ तो होगी ही ना। मगर चलो पहली बार ही सही, कम से कम अपने मन की बात शेयर तो की। शाम को माया रेडी होकर जॉइंट विला से बाहर निकल गई। अभी माया बाहर आई ही थी कि वरदान ने आकर सामने गाड़ी रोक दी। नॉट बैड करनर आना, क्या टाइमिंग है। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। अब बैठो गाड़ी में। वरदान माया को दिल्ली के सबसे महंगे और आलीशान मॉल में ले गया था। मॉल का नाम था ब्लू इरा। सोच लो करना राना, कहीं आपको ये दिलदारी कुछ ज्यादा महंगी ना पड़ जाए। बाद में मत कहना कि मैंने आज आपके बैंक बैलेंस पर अटैक कर दिया है। माया ने ये बात बड़ी ही शरारती मुस्कुराहट के साथ वरदान से कही। तुम अपनी शॉपिंग पर ध्यान दो, मेरे बैंक बैलेंस की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस इतना है कि अगर तुम ऐसे अटैक साल के 365 दिन भी करो तो भी मेरे बैंक को इस बात की खबर नहीं होगी। दोनों आपस में बातें करते हुए मॉल के अंदर एंटर हो गए। दोनों एक साथ ही चल रहे थे कि तभी वरदान को एक फोन कॉल आ गई, जिसे सुनने के लिए वरदान पीछे ही रुक गया और माया आगे बढ़ गई। माया को वहां एक ड्रेस बहुत ही पसंद आई, तो माया जैसे ही मॉल की वीरानास फैशन फ्रेंचाइज में ड्रेस लेने के लिए अंदर जाने लगी तो वहां की सिक्योरिटी ने माया को अंदर जाने से रोक दिया। क्या कर रहे हो, मुझे अंदर जाना है, हटो सामने से। माया ने अंदर जाने की कोशिश करते हुए गार्ड से ये बात कही। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? लेकिन मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यहाँ सिर्फ बिजनेस टाइकून्स ही आते हैं, आप जैसे लोग नहीं। पता भी है ये पूरे इंडिया की 5वीं फ्रेंचाइज है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी इस फैशन को अफोर्ड कर सकते हैं। गार्ड ने थोड़ा अकड़ते हुए माया से ये बात कही। क्यों? ऐसा भी क्या है इस फ्रेंचाइज में, मैं भी तो देखूं। और डोंट वरी, मैं यहाँ से कुछ लिए बिना नहीं जाऊंगी। ओपन द डोर। माया ने थोड़ा गुस्से से तमतमाते हुए गार्ड को जवाब दिया। हाँ हाँ, देखते हैं कहीं ड्रेसेस के प्राइस सुनकर आपका बजट ना हिल जाए। गार्ड ने माया को टोंट करते हुए दरवाजा खोल दिया। माया गार्ड को घूरते हुए वीराना फैशंस फ्रेंचाइज के अंदर चली गई। ये गार्ड खुद को समझता क्या है, जैसे कोहिनूर की सिक्योरिटी ना दे दी हो इसे। पागल कहेगा। माया मन में बड़बड़ाते हुए ड्रेसेस देख रही थी कि तभी उसे एक ड्रेस बहुत पसंद आई। ड्रेस बोटल ग्रीन कलर और सिल्वर डायमंड में थी। माया जैसे ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ी तो वहां की एक सेल गर्ल ने माया का हाथ रोक लिया। सॉरी, आप इसे हाथ मत लगाएं, ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं? ये तो मैं जानती हूँ ना कि मैं इसे खरीद सकती हूँ या नहीं। सॉरी, बट अब हमें यहाँ काम करते हुए इतना वक्त तो हो ही गया है कि हम ये देख के तो बता ही सकते हैं कि कौन इस ड्रेस को अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं। कभी किसी को उसके लुक या कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप सामने वाले का एटीट्यूड भी अफोर्ड ना कर पाए। माया ने ये बात थोड़ी सी गुस्से में तमतमाते हुए सेल्स गर्ल को देखते हुए कही। ओह हेलो, तुम तो यहाँ अंदर आना तक अफोर्ड नहीं कर सकती,
ड्रेस तो बहुत दूर की बात है, तो अब निकलो यहाँ से। सेल गर्ल ने माया को थोड़ा सा एटीट्यूड देते हुए कहा। तभी एकदम से सेल गर्ल ने माया को थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा, हटो साइड पे, और अपने हाथों को पीछे बांधकर खड़ी हो गई। मैनेजर कहाँ है यहाँ का? वरदान ने अंदर आते हुए कहा। सर, आदित्य सर तो आज छुट्टी पर है। एक काम करो, तो फिर ये बोतल ग्रीन ड्रेस को पैक करो। जी सर, अभी करती हूँ। सेल गर्ल ने फटाफट ड्रेस को पैक करके वरदान को दे दिया। पहले तो वरदान ने कुछ सेकंड उस ड्रेस को निकाल कर देखा। वैसे ये ड्रेस कुछ खास नहीं लग रही है, तो मैं कुछ और दिखाऊं सर, लाइक आहा। वरदान ने ना का इशारा करते हुए वही ड्रेस सेल गर्ल के मुंह पर दे मारी। इसे तुम रख लो, मेरी वाइफ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझकर। वो क्या है ना, मेरी वाइफ इस ड्रेस से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये ड्रेस उसे डिजर्व नहीं करती। ये ड्रेस मेरी वाइफ के लिए बहुत ही लो स्टैंडर्ड की है, तो ये ड्रेस उसे सूट करती है जिसकी थिंकिंग और स्टैंडर्ड्स दोनों लो। वरदान ने माया का हाथ पकड़ते हुए सेल गर्ल्स को घूरते हुए उससे ये बात कही। वरदान ने ये बात इतने एटीट्यूड से कही कि सेल गर्ल की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा आंखें उठाकर भी माया की तरफ देख सके। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप। आई एम सो सॉरी। चलो यहाँ से माया, शायद वीरानास फैशन की ये फ्रेंचाइज तुम्हें अब कभी अफोर्ड ना कर पाए। और वरदान माया का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले आया। सिक्योरिटी गार्ड्स नजरें झुकाए नीचे देख रहे थे। वरदान ने वापस मुड़ते हुए उसी गार्ड के सामने खड़े होते हुए कहा, वीराना की वाइफ अफोर्ड तो ये पूरा ब्लू इरा कर सकती है। ये फ्रेंचाइज में पड़ी ड्रेसेस तो बहुत मामूली सी बात है, मगर शायद तुम लोग अभी यहाँ आना अफोर्ड ना कर पाओ। अपने ओनर को मैसेज दे देना कि खुद वीराना ने इस फ्रेंचाइज के राइट्स खत्म कर दिए हैं। बाकी उन्हें ऑफिशियल मेल तो कुछ मिनट्स तक मिल ही जाएगी। तो बेटर यही रहेगा, इस फ्रेंचाइज पर तुम क्लोजिंग का बोर्ड लटकाओ और चलते बनो सबके सब यहाँ से। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज हमें माफ कर दें सर। हम मैम से अभी माफी मांग लेते हैं सर। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम वीरानास इंडस्ट्री की मालकिन को एक पल के लिए देखना भी अफोर्ड कर सको। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। वरदान, अब आप बस भी करो और चलो यहाँ से। जरूरी नहीं है कि दूसरों को समझाने के लिए हम भी उनके लेवल पर आ जाएं। माया वरदान का हाथ पकड़ते हुए नीचे के फ्लोर पर उसे ले गई, मगर जाते वक्त भी वरदान उन गार्ड्स को घूर कर देख रहा था। ओहो वरदान, अब बस भी करो, इट्स ओके ना, उन्हें नहीं पता था, वरना ऐसा थोड़ी करते वो। एग्जैक्टली माया, यही तो प्रॉब्लम है कि उन्हें पता नहीं था, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये लोग कस्टमर से कैसे डील करते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड स्पेशली वीराना ब्रांड को, क्योंकि वो सच में बहुत एक्सपेंसिव है, पूरे वर्ल्ड में उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो लोगों से बदतमीजी करेंगे। इन जैसे लोगों को सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस समझ में आती है, एक तो एटीट्यूड की और दूसरी औकात की। तो क्या आप सच में ये फ्रेंचाइज बंद कर देंगे? हाँ, क्योंकि इसका ओनर यही डिजर्व करता है। इससे आपको कितना लॉस होगा जानते हैं ना आप? ये लॉस मुझे नहीं, इस मॉल को होगा। जानती हो ये दिल्ली का बेस्ट मॉल क्यों है? क्योंकि इसमें वीराना इंडस्ट्री की फ्रेंचाइज है, एंड ब्लू इरा को पता है अपना लॉस कैसे कवर करना है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती हो ये मॉल का ओनर कौन है? अरे मुझे क्या पता, मैं कौन सा इस मॉल पर रिसर्च करके बैठी हूँ। ये मॉल जॉइंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का है, यानी सूर्यवंशी, राठौड़, अग्निहोत्री और खुराना, ये चारों इस जॉइंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक हैं। और इंडिया में वीराना इंडस्ट्री की जितनी फ्रेंचाइज हैं वो सब जॉइंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के आर्किटेक्चर के अंडर आती हैं। सो यू डोंट वरी, ये फ्रेंचाइज
अपने आप दोबारा रीओपन हो जाएगी एक नए ओनर के साथ। वैसे मानना पड़ेगा, बेटे और पूरे खानदान ने मिलकर अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है पैसों को अपने नीचे दबाने की। माया ने ये बात बड़े ही शरारती अंदाज में वरदान से कही। अच्छा चले, हम इसके नीचे के फ्लोर पर ड्रेसेस देख लेते हैं। चलो, वरदान ने एक ठंडा सा रिस्पॉन्स देते हुए माया से ये बात कही। माया ने अपने लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट की और एक दो वरदान के लिए भी। वरदान भी ड्रेसेस देख रहा था कि माया ने पीछे से आते हुए कहा, वरदान ये शर्ट ट्राई करें, देखें, 1 मिनट, बहुत अच्छी लग रही है। है तो अच्छी, देखता हूँ। वरदान ने हाँ करते हुए माया के हाथ से वो शर्ट ले ली कि तभी माया के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट तैर गई। निधु और अर्श भी ब्लू इरा में शॉपिंग के लिए आए हुए थे, तो निधु भी यहीं मौजूद थी। वरदान जैसे ही चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में गया तो माया ने चेंजिंग रूम में घुसते हुए चेंजिंग रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। माया, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हो? वरदान ने माया पर चिल्लाते हुए पूछा। इतना मत चिल्लाओ, लोग बाहर ही खड़े हैं, क्या सोचेंगे? माया ने धीरे से वरदान को कहा। क्यों करना राना, सुबह तो मेरी बहुत फिरकी ले रहे थे, अब अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो लोग आपकी फिरकी ले लेंगे। और माया धीरे से हंस पड़ी। माया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दरवाजा खोलो। अरे इतनी जल्दी क्या है करना राना, मुझे थोड़ा सा टचअप तो करने दीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले अंदर चल क्या रहा था। और माया ने अपनी आंखों के नीचे के काजल और होंठों की लिपस्टिक को थोड़ा सा खराब कर लिया। माया, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे इन सब बातों से डरा रही हो। आप डरते हैं? नहीं ना, तो क्या फर्क पड़ता है मैं आपको डरा रही हूँ या नहीं? माया ने बड़े ही शरारती अंदाज में प्रधान को छेड़ते हुए इससे ये बात कही। माया, आई स्वेयर आई किल यू, डैम इट, ओपन द डोर। और मैं तुम्हारी किसी बात से नहीं डरता, समझी तुम? प्रधान मन में सोचते हुए, आज तो तू गया करना राना, आज बाहर खड़ी पब्लिक की भीड़ तो तेरी इज्जत का कस्टर्ड कर देगी। क्या आफत है ये लड़की। तुम कुछ सोच रहे हो डियर वरदान? माया ने वरदान के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा। वरदान ने अपना एक कदम माया की तरफ बढ़ाते हुए धीरे से कहा, माया, तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर सकता हूँ। याद रखो, एक शरीफ इंसान तभी तक शरीफ है जब तक वो चाहता है। जिस दिन मैंने अपनी शराफत छोड़ दी ना, उस दिन तुम अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रहोगी। अरे हम तो कब से तैयार बैठे हैं कर्नल साहब, शर्त ये है कि अब शराफत का दौर छोड़ इन बदनाम गलियों में जरा आए तो सही। माया ने अपनी एक आंख वरदान को मारते हुए धीरे से कहा। फिलहाल तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे जनाब, क्योंकि हमें यहाँ जानता ही कौन है। वरदान ने अपना सर पीटते हुए कहा। माया, क्या है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? इतनी पास में तो खड़ी हूँ आपके। माया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। वरदान ने अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से से माया से ये बात कही। अंदर कौन है? जल्दी बाहर आओ, मुझे भी ट्राई करना है। ड्रेस को अपने हाथ में लेकर बाहर किसी एक लड़की ने दरवाजा पीटते हुए जोर से ये बात कही। आया, मैं आती हूँ, दोनों एक साथ ही बोल पड़े। वरदान ने तो अपना माथा फिर पीट लिया। चुप, एकदम चुप। सामने तो नहीं, पर वरदान अंदर से बुरी तरह से डर गया था। अरे कौन है अंदर? जल्दी बाहर आओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। अरे वरदान, क्या कर रहे हो? छोड़ो भी, बाहर सब क्या सोच रहे होंगे। माया ने जानबूझकर ऊंचा बोलते हुए ये बात कही तो फिर जोर जोर से खुद ही हंस दी। देखते देखते चेंजिंग रूम के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। निधु और अर्श भी वहां आकर रुक गए।
कि ये कौन बदतमीज लोग हैं जो पब्लिक प्लेस पर ही। वरदान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसे दरवाजा खोलना पड़ा। सामने वरदान था और उसके पीछे थी माया। दोनों को एक साथ अंदर देख सारी भीड़ वरदान और माया पर बरस पड़ी। ये क्या बदतमीजी है, कुछ शर्म तो करो, ये पब्लिक प्लेस है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हम गलती से अंदर फंस गए थे और डोर लॉक हो गया था, वो खुल नहीं रहा था। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना माया? वरदान ने माया की तरफ देखते हुए उसे आंखों से घूरते हुए ये बात की। जी बिल्कुल, हाँ ऐसा ही हुआ था। माया ने अपनी शरारती मुस्कुराहट को अपने होठों तले दबाते हुए ये बात कही। वहां खड़े कुछ और लोगों ने तो बोलना भी शुरू कर दिया। राम 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 राम, कैसा जमाना आ गया है, शरेआम खुल्लम खुल्ला, क्या बेशर्मी है। इतना ही शौक चढ़ा है तो किसी होटल में चले जाओ, पब्लिक प्लेस पर ये सब मत करो। एक्सक्यूज मी, अगर आपने इतना कुछ देखा है तो फिर ये भी देख लेते। वरदान ने माया के माथे से थोड़े बाल साइड करते हुए कहा कि इनके मांग में सिंदूर है और वो बीवी है मेरी। क्यों, किसी को कोई मसला है यहाँ? और कहा ना गलती से लॉक हो गए थे चेंजिंग रूम में। सिक्योरिटी गार्ड ने वरदान को समझाते हुए कहा, सर मगर आपको ध्यान रखना चाहिए था, ये पब्लिक प्लेस है। वरदान ने माया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसे मॉल के बाहर ले गया। तभी वहां खड़े गर्ल्स और बॉयज ने एक साथ कहा, यार कितना हॉट एंड ब्यूटीफुल कपल है ना, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, है ना? वरदान माया को मॉल के बाहर ले आया और लाकर गाड़ी में बिठा दिया। आइंदा से मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं लेके जाऊंगा माया। माया गाड़ी में बैठते हुए जोर जोर से हंसती। क्या बात है कन्नर राणा, यहाँ से भी बच गए, नॉट बैड। माया तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं, किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? कि मैं लोगों की भीड़ से पिटते पिटते बचाऊं, इसलिए हंसी आ रही है तुम्हें? अरे नहीं बाबा, मैं ऐसे कैसे आपको पिटने देती, मैं थी ना वहां। थोड़ी देर तक तो वरदान ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर ना चाहते हुए भी वरदान की हंसी छूट गई और माया हंसते हुए वरदान को देखने लगी। माया मन में सोच रही थी, आई विश कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें और आपके हंसने की हर बार वजह मैं ही बनूं। आई नो माया कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे स्टॉक करोगी। क्यों क्यों नहीं स्टॉक कर सकती मैं? अरे परमानेंट लाइसेंस है मेरे पास। हाँ, माया ने अपने बालों को थोड़ा सा पीछे झटकते हुए कहा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, आप भी नहीं। और माया फिर एक बार हंस दी। और रियली? वरदान ने माया के फेस के पास अपना थोड़ा सा फेस क्लोज करते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप भी नहीं। माया ने अपने और वरदान की दूरी को थोड़ा सा और कम करते हुए कहा कि फिर अचानक से वरदान ने अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा दिया। वरदान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता ना अब मुझसे? ना, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं ना, हर शेर को एक ना एक दिन सवा शेर जरूर मिलता है। माना आप सवा शेर है, मगर मैं भी अब किसी सवा शेरनी से कम थोड़ी हूँ। हर हाल में आप पर भारी रहूंगी। इसीलिए आइंदा से मेरी फिरकी लेने से पहले सोच लेना करना राना। अच्छा, मुझे तो लगा था तुम मानो बिल्ली हो। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारे घर वाले यही कहते हैं ना तुम्हें? वरदान खबरदार, अगर मुझे मानो बिल्ली कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुमसे बुरा और हो भी कौन सकता है। अब उतरो गाड़ी से, अगला मॉल आ गया है। वरदान ने गाड़ी को पार्क करते हुए कहा। ठीक है। माया खुशी से उछलती गाड़ी के बाहर आ गई और मॉल के अंदर जाने लगी तो माया ने देखा वरदान गाड़ी के पास ही खड़ा हो गया था। बड़े ही स्टाइल से अपने दोनों हाथों को मोड़कर और एक पैर को गाड़ी के पीछे की तरफ टिकाकर, वरदान अंदर चलो, अंदर नहीं जाना क्या? नहीं, तुम ही जाओ, मुझे और अपनी इज्जत का फालूदा, ओहो सॉरी, तुम्हारी लैंग्वेज में कस्टर्ड नहीं करवाना।
माया ने वापस आकर वरदान का हाथ खींचते हुए कहा, अच्छा अब पक्का कुछ नहीं करूंगी, आप चलो तो सही। माया दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मैं तो तुम्हारे साथ अब कहीं नहीं जाने वाला। माया ने एक बार फिर वरदान का हाथ खींचते हुए कहा, वरदान आप छाछ की जगह ना कोल्ड ड्रिंक पी लेना, अब चलो ना, ज्यादा ड्रामा मत करो, और बोला ना मैं कुछ नहीं करूंगी। अच्छा बाबा जी की कसम। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर एक आंख की अपने आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, चलो। लेकिन अंदर आकर भी माया ने वरदान को खूब परेशान किया और उसे अपने शॉपिंग बैग तक उठवा दिए। माया ये बैग्स तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स भी उठा सकते थे ना, तो फिर मैं ही क्यों? क्योंकि इसमें मेरे बहुत सी फेवरेट ड्रेसेस, ज्वेलरी और भी बहुत सा सामान है। अब इतनी घूम घूम कर शॉपिंग की है तो ऐसे कैसे किसी को भी मैं अपने बैग्स पकड़ा दूं? माया तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मुझे तंग कर सको? जब पता है तो पूछ ही क्यों रहे हो? माया ने धीरे से मुंह में बड़बड़ाते हुए ये बात कही। अच्छा चलो ना, बहुत भूख लग रही है मुझे, बाहर आए हैं तो फिर डिनर भी कर ही लेते हैं। वरदान और माया दोनों ही रेस्टोरेंट चले गए। वरदान ने अभी खाने के लिए चम्मच उठाया ही था कि माया ने हाथ मारकर वरदान का चम्मच नीचे गिरा दिया। माया, ये क्या बदतमीजी है यार, कम से कम यहाँ तो कोई तमाशा मत करो। वरदान खाने में ब्लैक पेपर है, जहर है ब्लैक पेपर आपके लिए, जानते हैं ना एलर्जी आपको ब्लैक पेपर से। बाहर खाने आए हैं तो इतना तो ध्यान रखें कम से कम अपना। अगर मैंने चम्मच नीचे नहीं फेंका होता तो इस वक्त आपकी क्या हालत हो रही होती, अंदाजा भी है आपको? तुम्हें कैसे पता माया कि मुझे ब्लैक पेपर से एलर्जी है? क्योंकि शायद ये बात तो नीदू को भी ना पता हो। हाँ लेकिन मम्मा को तो पता है ना, वो मम्मा उस दिन रॉबिन को डांट रहे थे कि घर में ब्लैक पेपर क्या कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि वो रॉबिन को इतना क्यों डांट रही हैं, तो उन्होंने तब मुझे बताया कि आपको ब्लैक पेपर और मशरूम दोनों से एलर्जी है, इसीलिए ये चीजें आपको खाने में कभी नहीं दी जाती हैं। आप बस 1 मिनट रुकिए वरदान, मैं आपके लिए कुछ और ऑर्डर कर देती हूँ। थैंक्स माया, मैंने ऐसे ही तुम पर चिल्ला दिया। इट्स ओके वरदान, कभी कभी हो सकता है कि सामने वाले की हरकत गलत हो मगर इरादा सही। डिनर करने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। वरदान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और माया गाड़ी के विंडो के बाहर की हवा का मजा ले रही थी। तो वरदान ने गाड़ी के ऊपर का सनरूफ हटा दिया और ब्लैक कलर की रेंज रोवर एकदम नए लुक में आ गई। वाओ, ये गाड़ी सनरूफ वाली है, अमेजिंग, माया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा और माया के लंबे बाल हवाओं में जैसे एकदम से उलझने से लग गए। हाँ लेकिन आराम से खड़े हो ना, गिरना मत, क्योंकि उसके बाद की मेरी कोई गारंटी नहीं है। वाओ कितना मजा आ रहा है, बस एक ही चीज की कमी है, पंजाबी म्यूजिक की। कि तभी माया की फरमाइश पर वरदान ने अपनी सॉन्ग की प्लेलिस्ट से एक पंजाबी सॉन्ग लगा दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर गाना शुरू कर दिया। म्यूजिक का मजा लेते लेते कब सफर कट गया, दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं हुआ और दोनों ही घर आ गए। अरे तुम दोनों अब आ रहे हो, तुम्हारी राह देखकर तो हमने कब का डिनर भी कर लिया। चलो आओ, तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ, वसुंधरा ने डिनर टेबल पर डिनर लगाते हुए कहा। नहीं मॉम, हम आज बाहर से ही डिनर करके आए हैं। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर वसुंधरा को जवाब दिया। कि अरमान ने तभी कबीर को कोहनी मारते हुए कहा, अरे आज वरदान भाई का चेहरा तो देखो, कैसे लग रहा है, जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा गुलाब खिलाओ। मैं कह रहा हूँ भाई, कुछ तो बात जरूर है, या फिर ये माया का सरूर है। ताजे गुलाब का तो पता नहीं अरमान, लेकिन वो तुझे मुरझाया हुआ फूल जरूर बना देगा अगर उसने तेरी ये बातें सुन ली तो। कबीर देखो तो सही, जेठ जी ने माया को कितनी सारी शॉपिंग करवाई है और एक तुम हो कि आप कभी बाहर घुमाने की बात भी नहीं करते हो। अरे साक्षी, तुम तो ऑलरेडी मुझसे कब की इम्प्रेस हो, माया की तो नई नई शादी हुई है ना। हाँ अब तो वरदान की बारी है,
माया को इम्प्रेस करने की, उसे तो टाइम लगेगा भाई। कबीर ने बाकी भाइयों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए साक्षी से ये बात कही। साक्षी ने कबीर के कंधे पर हल्की सी चंपत लगाते हुए कहा, कबीर तुम ना कंजूस के कंजूस ही रहना। अरे डोंट वरी साक्षी दी, मैंने आप सबके लिए ना खूब शॉपिंग की है सच्ची? साक्षी, आस्था और तमन्ना ने एक साथ चहकते हुए कहा। लाओ दिखाओ फिर। पर अभी नहीं साक्षी दी, सुबह दिखाऊंगी सारी चीजें आराम से एक साथ। अभी बहुत ज्यादा थक गई हो ना, इसीलिए। अच्छा चलो बस करो, अब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, वसुंधरा ने सबको इशारा करते हुए कहा। वरदान और माया भी सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में जा रहे थे कि तभी वरदान का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। माया तुम चलो, मैं अभी आता हूँ कॉल अटेंड करके। जी, माया ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए वरदान से ये बात कही और अपनी रूम की तरफ बढ़ गई। माया जैसे ही अपने रूम में आई तो माया का सामान सब तरफ बिखरा पड़ा था और उसकी सब चीजें टूटी हुई थी, यहाँ तक कि माया की बुक्स भी। और निधु पहले से ही रूम में मौजूद थी। ये जो तुमने किया है ना निधु, इसका जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और याली, और तुम होती कौन हो जिसे मैं जवाब दूं? निधु, मैंने तुमसे कहा तुम्हें इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम भूल रही हो, ये रूम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे डैड और मेरे हस्बैंड का भी है। तो तुम जिसे चाहो उसे जवाब दे सकती हो, चाहे अपने डैड को या मेरे पति को। आई हैव नो इशू। और जस्ट शट अप, ओके? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे कुछ दिखता नहीं है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरे डैड की लाइफ में तुम मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। देखा मैंने मॉल में किस तरह से तुम मेरे डैड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। नीतू, एक बात तो बताओ, अगर एक बीवी अपने पति को सिड्यूस नहीं करेगी तो क्या एक बेटी करेगी? यू ब्लडी, मैं तुम्हें ऐसे चिल्लाओ मत निधु। चीखना और चिल्लाना मुझे भी आता है। वो क्या है ना, अब दूसरी वाइफ ही सही, तो मैं वरदान की ऑफिशियली वाइफ ही। और बुरा मत मानना, वो क्या है ना निधु, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है तो शायद तुम्हें पता ना हो, एक हस्बैंड वाइफ के बीच ना बहुत कुछ होता है। अब है तो हम भी हस्बैंड वाइफ ही, तो जाहिर सी बात है हमारे बीच भी तो बहुत कुछ होगा ना। यू नो व्हाट आई मीन। बट इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अब तुम्हारे पास तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, है ना? माया ने गुस्से से भरी हुई निधु को और चिढ़ाते हुए उससे ये सारी बातें कही। ओ हेलो मेरे डैडा की ब्लडी स्वीट हार्ट, अगर तुम ये समझती हो ना कि तुम इस घर में बहुत ही सुकून और आराम से रहोगी तो इस गलत फहमी में मत रहना। तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें इस घर में ऐसे ही छोड़ जाऊंगी, क्योंकि जाने से पहले मैं तुम्हें अपने डैड की लाइफ और इस घर दोनों से बाहर फेंक कर जाऊंगी, समझी तुम? हाँ जी, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट, कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले आप सबके लिए मेरा एक सवाल, तो आज के पार्ट में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको, बताना जरूर। और अब दीजिए मुझे इजाजत, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डार्क सोल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें।